हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप दोस्तों आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आज आपको मैथ का एक टॉपिक सिखाने वाला हूं जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। मैं आपको इसमें धुरंधर बना दूंगा, एकदम मास्टर ब्लास्टर बना दूंगा। बस आप कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। आपको नया कुछ तो क्या, बहुत कुछ आज मैं सिखाने आया हूँ। देखिए, पहले भोलेनाथ के चरणों में अपने जीवन को सादा समर्पित करते हुए, भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हुए आज के शानदार सेशन का आगाज किया जाए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। इतनी गजब गजब का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कि मजदूरी पर आधारित जो रुपया होता है उसे कैसे बांटते हैं, कुछ दिन के बाद कुछ लोग काम छोड़ के चले जाएं और जब काम समाप्त होने से पहले कुछ दिन आ जाएं, सूत्र पर आधारित प्रश्न और बेसिक वाले फंडे में आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, आज का टॉपिक का नाम है वर्क एंड टाइम या टाइम एंड वर्क, जिसको बोलते हैं कार्य और समय। माय डियर फ्रेंड, ये समय रहा और काम जो आप करते हैं। क्लियर है? देखिए, अगले टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा सैनिक और कुछ दिन का जब शेष, सैनिक जो होते हैं ना खाना वाना खाते हैं, कुछ दिन की शेष बचती है। ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स के कुछ पेज के आपको मैंने लगा रखे हैं। आप भी एकदम खूबसूरत सा नोट्स बनाइए जिसमें सारे क्वेश्चन लिखिए और उसके आंसर लिखिए। क्लियर है? आइए आज के शानदार सेशन का आगाज किया जाए। मैं आपको इसमें शानदार तरीका बताने वाला हूं, एकदम जबरदस्त, एकदम बिंदास वाला। क्लियर है? देखिए, पहला क्वेश्चन ये है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम आई होप एकदम क्लियर विजिबल हो रहा होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख भी रहा होगा। क्या राम किसी काम को 8 घंटे में, श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसमें करोगे आप क्या, सबसे पहले आप डाटा लिखोगे राम और यहाँ लिखोगे श्याम। एकदम शॉर्ट वे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप यहाँ लिखोगे कि ये दिया है कि 8 घंटे, यहाँ 8 दिन दिया होता तो मैं 8 दिन लिखता, 8 मिनट लिखा होता तो 8 मिनट लिखता मैं, और अगर 8 घंटे दिया तो मैंने 8 घंटे लिखा। श्याम कितना दिया है? श्याम 12 घंटे दिया है। क्या दिया है? श्याम 12 घंटे दिया है। अब कह रहा है कि राम किसी काम को 8 घंटे में, श्याम उसे 12 घंटे में। किसी काम को दिया है ना, आपको काम नहीं पता है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, निकालेंगे पूरा काम। क्या निकालेंगे? पूरा काम। देखिएगा, पूरा काम। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहा हूं एक ही क्वेश्चन से। देखिए, यहां लिख लिया आपने पूरा काम, और पूरा काम क्या होता है किसी भी क्वेश्चन का आप लिख लीजिएगा कि जो पूरा काम होता है ना, पूरा काम वो कैसे आता है? एलसीएम से आता है। कौन से एलसीएम से? ये जो दिया है ना, राम किसी काम को 8 घंटे में, श्याम उसी काम को 12 घंटे में, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, पूरा काम आ जाएगा। 8 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए, आएगा 24। तो 24 पूरा काम हो गया। और जब काम ना दे तो मान लीजिए कि खंबे लगाना है, बर्तन धुलना है, टेंट लगाना है, कुछ भी मान लीजिए, हम हमेशा मान के चलेंगे खंबे लगाना है। तो 24 खंबे लगाना, पूरा काम क्या है? 24 खंबे लगाना। राम 8 घंटे में 24 खंबे लगाता था और श्याम 12 घंटे में 24 खंबे लगाता था। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां लिखते हैं एक दिन का काम। क्या लिखेंगे? एक दिन का काम। एक दिन का काम ये होता क्या है? ये होता है कार्य क्षमता। क्लियर है? अभी मैं आगे सिखाऊंगा कि मजदूरी जो है ना कार्य क्षमता के अनुसार ही बांटते हैं। एक दिन का काम, राम 8 घंटे में 24 खंबे लगाता है। तो आप ही बताइए 1 घंटे में कितने खंबे लगाएगा? 8 घंटे में 24 खंबे, 1 घंटा निकालेंगे तो 8 से यहाँ भाग करेंगे, तो 8 से यहाँ भी भाग करना पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा 3 खंबे लगाता है। और 12 घंटे में 24 खंबे लगाता है श्याम, 1 घंटे में 2 खंबे लगाता है। कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करें और दिन आपको बताना है, दिन का होता है दिन का। क्लियर है? पूरा काम, पूरा काम बटे जिससे जिससे काम करवाना है उसकी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जिससे करवाना है, जिससे जिससे
करवाना है, जिससे जिसे करवाना है उन सबकी कार्य क्षमता। तो पूरा काम कितना था, 24 घंटे। और कार्य क्षमता का मतलब जिससे जिसे करवाना है, तो राम से भी करवाना है, श्याम से करवाना है, तो क्या हो जाएगा 5। 24/5 दिन लगेंगे। सही बटा के रूप में आंसर दिया है, चलिए लिख लीजिए। तो 4 5 20, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 4 सही 4/5। अब देख लीजिए सॉल्व करके, 5 जो कि 20 4 24, 24/5, 4 सही 4/5 दिन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, कब होना प्यार है, कैसे प्यार नहीं होगा आपको। अभी आपको धुरंधर मास्टर ब्लास्टर में बना दूंगा हर एक क्वेश्चन में, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा है खुशी, अनु, सीमा क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। चलिए लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं खुशी, क्लियर है। यहाँ लिख देते हैं खुशी, क्रम से नाम लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं खुशी, और खुशी का कितना दिया है क्रमशः, मतलब पहले दिया है 10 घंटे, ये दिया है 10 घंटे में काम कर लेती हैं। फिर दिया है अनु, अनु का कितना दिया है, अनु जी का दिया है 12 घंटे में काम कर लेती हैं। और फिर दिया है सीमा जी, सीमा जी का कितना दिया है, दिया है 15 घंटे, क्लियर है। अब आपको दिया है कि कोई काम ना, कोई काम नहीं पता, वो काम निकाल लीजिए। और काम क्या होता है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। तो तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। आप निकाल के देख लीजिए। और यहाँ लिख दीजिए आप, ये जो लिख रहे हैं ना, ये है पूरा काम। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये है पूरा काम। और यहाँ पूरा काम हो गया। अब निकाल लीजिए कि जब कोई काम देता ना, आप मान सकते हैं खंभा लगवाने का काम है, प्लेट धुलवाने का काम है, क्लियर है, आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मैंने कहा था जैसा कि खंभा, अगर कोई नहीं देगा तो मान लेंगे खंभा लगवाना है, 60 खंभा लगवाने का काम करवाना है। खुशी 10 घंटे में 60 खंभा लगा लेती है, अनु 12 घंटे में 60 खंभा, और सीमा 15 घंटे में 60 खंभा। तो हम निकालेंगे, देखेंगे कि 1 घंटे का काम, इसी को बोलते हैं कार्य क्षमता, क्लियर है। इसी को क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता, यहाँ लिख दिया। अब देखेंगे 10 घंटा में 60 खंभा लगा लेती है अनु, 1 घंटा में कैसे पता, अरे 10 का यहाँ भाग दिया, 10 का यहाँ 6 आ गया। 12 घंटे में 60 खंभा, 1 घंटे में कैसे निकल गया, 12 का भाग यहाँ, 12 के यहाँ, तो 12 5 7। और 15 घंटे में 60 खंभा लगा लेती है सीमा जी, 1 घंटे में 4। क्वेश्चन क्या पूछा था, तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। समय पूछा है ना, तो समय के लिए अभी बताया ना मैंने, समय और ब्रैकेट में घंटा। क्या था, पूरा काम कितना है, 60 खंभा लगवाना। और कार्य क्षमता मतलब तीनों की 6 5 11, और 11 और 4, 11 4 कितना होता है 15, और 15 चौके 60। 4 घंटे में अनु जी, सीमा जी और खुशी जी लगा लेंगी 4 घंटे में। कहीं है ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली राइट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। आते अगले क्वेश्चन पर, देखिए ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी व सी एक साथ उसे 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। अब क्या है, अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, अब दो लोग मिलकर काम करें। ए प्लस बी किसी काम को, फिर से नहीं दिया कौन सा काम है, निकाल लेंगे पूरा काम। 20 दिन दिया है, आगे क्या दे रहा है, बी और सी, और मतलब साथ में काम कर रहे हैं, प्लस कितने दिन में, 12 दिन में, हमने लिख लिया यहाँ 12 दिन में। और आगे क्या कह रहा है, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में। सी और ए एक साथ कितना बोला है माय डियर फ्रेंड्स, 15 दिन। अब क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या बताता है माय डियर फ्रेंड्स, पूरा काम। तो देख लीजिए यहाँ बॉर्डर पे लिख देंगे पूरा काम। क्या हम निकालने वाले हैं, पूरा काम। अब पूरा काम कैसे निकलता है, एलसीएम तीनों संख्याओं का, और तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 60। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, अब यहाँ क्या निकालते हैं, दिन दिया है 1 दिन का काम,
एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो देख लीजिए 20 दिन में 60 खम्भे, a प्लस b दोनों मिलकर लगाते हैं तो एक दिन का काम। जब 20 दिन में 60 खम्भे लगा रहे हैं, एक दिन में कितने खम्भा लगाएंगे? 60 बटे 20, 3 खम्भा। 12 दिन में 60 खम्भे लगाते हैं b व c मिलकर, तो b प्लस c एक दिन में 12 5 60, 5 खम्भा लगाएंगे। यहाँ ऐसे एरो लगा दीजिए। 15 दिन में c और a मिलकर 15 दिन में 60 खम्भा लगाते हैं, तो एक दिन में कितना लगाएंगे माय डियर फ्रेंड्स? 15 चौके। और क्या बोला है? a प्लस b प्लस c तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? यहां अगर हम देखें 5 3 8, 8 4 12, और 12 आया क्या है माय डियर फ्रेंड्स? यहां से देखिए a प्लस a, b प्लस b और c प्लस c, तो क्या दिया है? 2a। रुक जाइए आपको समझाते हैं। यहां हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c। आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? आप यहां दो कॉमन कर लेंगे, a प्लस b प्लस c, 2a प्लस b। और कितने दिन में करते हैं ये? 12 दिन में। अगर मैं देखूं यहां से a प्लस b प्लस c, अगर मैं सॉल्व करूं, ये दो दो व्यक्ति थे तो मैं क्या करता हूं? सिंगल सिंगल व्यक्ति का निकालना। 2 इष्ट का है ना, तो ये गुणे में इधर जाएगा 12 बटे 2, तो 12 बटे 2 यहां लिखूंगा 12 बटे 2, कितना जाएगा? 6 दिन में। तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में? तीनों का मिलकर एक दिन का काम आया। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तीनों का मिलकर एक दिन का काम आया। तो कह रहा तीनों से मिलकर हमें पूरा काम करवाना है। तो आइए क्या है इसका फॉर्मूला? दिन का फॉर्मूला क्या है? पूरा कार्य, पूरा काम लिख दीजिए, और बटे कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता मतलब एक दिन का काम, और जिससे जिससे करवाना है, जिससे करवाना है। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो यही मैं लगा देता हूं, आपको क्रिस्टल एकदम क्लियर हो जाएगा। पूरा काम कितना था? 60 खंभे लगवाना था, और तीनों से लगवाना था। एक दिन में 6 खंभा लगाते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे, 10 दिन आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 10 दिन। कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे नहीं होगा आपको प्यार? मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन आज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, बाकायदा आप एक बार और समझ के इत्मीनान से खुद से लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेता और वंदना किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेती हैं। वंदना और तबस्सुम एक साथ 15 दिन में। बताना तबस्सुम और श्वेता एक साथ उसे 20 दिन में करती हैं। बताइए अकेले तबस्सुम उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो क्या दिया है? श्वेता और वंदना जी का दिया है। श्वेता, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, क्लियर है? श्वेता, क्योंकि तीनों अलग अलग नाम है। श्वेता और वंदना एक साथ किसी काम को कितने दिन में कर लेती हैं? 10 दिन में, 10 दिन। और क्या दिया है कि वंदना और प्लस तबस्सुम एक साथ 15 दिन में कर लेती हैं, 15 दिन में काम कर लेती हैं। और क्या दिया? तबस्सुम और श्वेता एक साथ 20 दिन में कर लेती है माय डियर फ्रेंड्स। अब कितना काम था नहीं पता था ना, अब आप क्या करिए, पूरा काम निकाल लीजिए। पूरा काम मतलब तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स? 60 आएगा। और यहाँ आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे पूरा काम है ये। अब आप क्या करिए, एक दिन का काम निकाल लीजिए। यहाँ लिख दीजिए एक दिन का काम। इसी को क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता देख लीजिए, क्लियर है? जब श्वेता जी और वंदना जी 10 दिन में 60 खंभे लगा लेती हैं, तो एक दिन में कितना खंभा लगाएंगी? 10 से यहाँ मैं भाग करूंगा, 10 से यहाँ 6 खंभे लगा लेंगी। श्वेता जी और तबस्सुम जी 15 दिन में 60 खंभे लगाती हैं, तो एक दिन में 4। क्या मैं कर रहा हूँ? 20 का इधर भाग कर रहा हूँ, 20 का इधर, तो ये कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? तबस्सुम जी और श्वेता जी 20 दिन में 60 खंभे लगाती हैं, तो एक दिन में, एक दिन का काम ही तो निकाल रहा हूँ, इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। तो ये देखिए ना, ये है श्वेता, वंदना, तबस्सुम। दो बार हो गया ना, 2 प्लस क्रम से लिखते हैं, 2 प्लस श्वेता
और प्लस वंदना और प्लस तबस्सुम बराबर कितना है, एक दिन का कार्य क्षमता हम देखें तो 13 आ गया माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। अगर मैं देखूं श्वेता, वंदना और तबस्सुम, मैथ की तरह सॉल्व करूंगा 13/2। निकालना किसका मुझे था, तबस्सुम का। तो मैं देखूंगा ना श्वेता और वंदना का एक दिन का काम कितना था 6 और प्लस तबस्सुम का निकालना है मुझे, उनकी कार्य क्षमता निकालना है 13/2। मैथ की तरह मैं इसको सॉल्व कर लूँ माय डियर फ्रेंड्स। देखिए ये एक्स्ट्रा पार्ट है। देखिए अब आप क्या करोगे, तबस्सुम का निकालने के लिए 13/2 - 6 कर लोगे। एलसीएम कितना ले लोगे, 2 ले लोगे आप, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 1/2। तबस्सुम जी का आ गया एक दिन का काम। तबस्सुम जी क्या करती है, एक दिन में आधा खम्भा लगाती है। क्लियर है ना, आधा खम्भा लगाती है। अब बोला है कि इनसे लगवाना है 60 खम्भा। आप ही बताइए, एक दिन में ये आधा खम्भा लगाती हैं, 60 खम्भे इनसे लगवाना है, कितना दिन लग जाएगा। मैंने आपको सिखा रखा है दिन बराबर 60 खम्भे और जिससे लगवाना है उसकी कार्य क्षमता, 2 ऊपर उड़ के चला जाएगा, 120 दिन इनको लग जाएगा पूरा। 120 दिन में लगा पाएंगे 120 दिन में 60 खम्भे लगा पाएंगे। एक बात सुनिए आप, आधा खम्भा एक दिन में लगाती है, अरे तो पूरा खम्भा 2 दिन में, तो 60 खम्भा 120 दिन में। हमें करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट बता सकते थे। क्लियर है। लास्ट में कोई बात नहीं, अगर आप वह सीख रहे हैं तो पहले आप इत्मीनान से करिए, फिर उसके बाद तो मैं आपको धुरंधर तो कर ही दूंगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ मजदूरी पर आधारित प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। मजदूरी पर आधारित प्रश्न यहाँ 24 तक हो गया, उसके बाद 25 आपको मैं अब सिखाता हूँ मजदूरी पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एक बात मैंने आपको सिखाया शुरू से कि मजदूरी को हमेशा कार्य क्षमता के अनुसार बांटते हैं। सेम क्वेश्चन है, बोला है राम श्याम मोहन, पूरा पढ़ लेते हैं। राम श्याम मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपया पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। आप लिखेंगे राम और इधर लिखेंगे श्याम, राम श्याम और क्या है नाम मोहन, क्रमशः दिया है तो पूछाइए, उसको लिखते हैं। राम 20 दिन में कोई काम कर लेगा, 20 दिन में। श्याम उसी काम को 25 दिन में कर लेगा। कितने दिन में माय डियर फ्रेंड्स, 25 दिन में। और मोहन उसी काम को 30 दिन में कर लेगा। कितने दिन में, 30 दिन में। आप देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स कि पूरा काम कितना है, और पूरा काम होता क्या है, तीनों का एलसीएम। तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इसका 20, 25, 30 का आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 300। कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स, 300। और जब आप देखेंगे ये है पूरा काम, क्या है, पूरा काम है, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। क्लियर है। तो आप इसको देखेंगे कि यहाँ लिखेंगे ना एक दिन का काम, एक दिन का काम, इसको क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, एक दिन का काम क्या कहलाता है, कार्य क्षमता। तो 20 दिन में 300 खंभे लगाता है राम, एक दिन में वही कार्य क्षमता होगा। तो हम भाग कर देंगे 20 का, 0 से 0 15 खंभे लगाने की कार्य क्षमता है। 25 दिन में 300 खंभे, तो 25 चौके 100, 4 3 12 खंभे, और ये कट गया 10 खंभे। तीनों लोग की कार्य क्षमता आ गई। और मैंने क्या बताया था आपको, जो रुपया बढ़ता है ना कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ता है। कितना रुपया तीनों को मिला था, 3700 रुपया। किसका रुपया पूछा है, कह रहे मोहन का पारिश्रमिक। तो मोहन की कार्य क्षमता कितनी है, 10। अब बटे तीनों का योग, तीनों का योग क्यों कर देते हैं, क्योंकि जिसका निकालना होता है उसका सीधे सीधे गुणा, बटे तीनों लोग होते हैं तो तीनों का योग, 2 लोग होते हैं तो दोनों का योग, 4 होते तो 4 लोगों का योग। जैसे मुझे श्याम का निकालना पड़ता है ना, तो मैं गुणा 12 और तीनों को जोड़ देता। ये तरीका होता है अनुपात से निकालने का। ये हो गया 7 और ये हो गया 3, तो 37 से 37 कट्टम पिट्टम, और 100 गुणे 10 1000 रुपया। 1000 रुपया मिला माय डियर फ्रेंड्स मोहन को। अब पूछा किसका था, मोहन को, इसीलिए तो मैंने डायरेक्ट मोहन का ही निकाला। क्लियर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
बस आपको इतना ध्यान रखना है बात कि जो रुपया बढ़ता है ना कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ता है। ए व बी किसी नाली को क्रमशः अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपया हो तो बी को कितना रुपया मिलेगा? तो ए जो है ना नाली की खुदाई जो है ना 10 दिन में कर लेता है, हमने लिख लिया 10 दिन में कर लेता है, और बी जो है ना 15 दिन में कर लेता है। तो कार्य क्षमता किसकी ज्यादा है? अरे जो कम दिन में करेगा ये ज्यादा पावरफुल है ना, 10 दिन में पूरा नाली की खुदाई कर लेता है, इसको 15 दिन लगता है, रेगे रेगे कर रहा है। देख लेते हैं पूरा काम कितना है, क्या देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, पूरा काम देख लेते हैं। तो 10 और 15 कैल्शियम 30, मान लेते हैं 30 नाली की खुदाई करना है, 10 दिन में 30 नाली की खुदाई कर लेता था। अब यहाँ देखेंगे एक दिन का काम, और एक दिन का काम माय डियर फ्रेंड्स क्या कहलाता है? एक दिन का काम यही तो कहलाता है कार्य क्षमता। एक दिन का काम क्या कहलाता है? कार्य क्षमता। देख लेते हैं 10 दिन में 30 नाली खोदता है, एक दिन में, तो एक के लिए मैं 10 का भाग यहाँ करूंगा, 10 का यहाँ, तो आ जाएगा 3 नाली की खुदाई। 15 दिन में 30, तो एक दिन में कितना? 2। अब क्या पूछा है? दोनों ने क्या किया था? 450 रुपया पाए थे, क्लियर है। अब किसका हिस्सा बताना है मुझे? बी का, तो मैं बी का ले लूंगा 2 और बटे दोनों का योग। दोनों का योग कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? 3 2 5, 5 से कट्टम पिट्टम, 9 5 45 0, 90 दूना 180, 180 रुपया आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बी का हिस्सा है। अगर ए का हिस्सा पूछता तो 2 तरीके थे, 450 रुपया टोटल था, 180 रुपया बी प्राप्त कर रहा है, तो इसको घटा देंगे, ये 7 हो गया, एक हासिल दिया था, 270 रुपया पाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे? ए का हिस्सा, टोटल कितना हिस्सा था? 450 रुपए, तो ए का हिस्सा निकालना, तो ए का भाग ले लेंगे, तो 3 और बटे 5, 5 से कट्टम पिट्टम करेंगे, 9 5 45 0, 9 3 27, 270 रुपया हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। वैसे भी आया, वैसे भी आया, और देखिए कहाँ आया है? बी का 180 रुपया। कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी है माय डियर फ्रेंड्स। एकदम देखिए, एकदम आई थिंक आपको एकदम क्लियर एकदम हो गया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए रहीम, करीम और डेविड एक काम इस प्रकार करते हैं कि रहीम पूरे काम का 1/2, देखिए नाम दिया है, यहां दिया है रहीम, रहीम का कितना दिया है माय डियर फ्रेंड्स? 1/2 दिया है, ठीक है। और कहा कि करीम, करीम का कितना दिया है? करीम का दिया है 1/3 दिया है। और देखिए कह शेष काम डेविड ने किया, तो शेष काम निकलेगा कैसे? जैसे मैं आपको परसेंटेज में सिखाया था माय डियर फ्रेंड्स कि हमेशा 100% पूरा होता, वैसे भी कोई काम दुनिया का सिर्फ एक होता है, जैसे बांध बनाना, कुएं खोदना, विद्यालय बनाना, चाहे बर्तन धुलना, कोई भी काम दुनिया का सिर्फ एक काम होता है। पूरा काम कितना? एक। चाहे आप कोचिंग लगवा रहे हैं, चाहे विद्यालय लगवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे जितना दिन लगे, लेकिन आखिरी में जब पूरा होगा तो एक ही काम तो पूरा होगा। तो पूरे लेसन में, वर्क इन टाइम में मैं पूरा काम कितना मानूंगा? 1। देखिए ये 1/आधा हिस्सा कर चुके, ये 1/3 हिस्सा कर चुके एक काम का, तो मैं देखूंगा दोनों मिलकर काम कितना कर चुके। अरे 1/2 प्लस 1/3, यही तो काम कर चुके हैं दोनों मिलकर। तो मैं एलसीएम ले लूंगा 6, तो 6 ले लिया, तो यहाँ 3 और प्लस 2, 5/6 भाग कर चुके हैं, क्लियर है। अब मैं दूंगा शेष कितना बचा, तो पूरा काम था 1 माइनस 5/6 कर चुके हैं। मैं इसको सॉल्व करूंगा, नीचे कुछ नहीं, तो एक एलसीएम ले लिया 6 माइनस 5, 1/6 बचा हुआ। कौन करेगा इसको? शेष काम डेविड करेगा, क्लियर है ना। एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने क्या बताया था कि रुपया हमेशा कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ता है। कार्य क्षमता ये है, लेकिन ये क्या है? फ्रैक्शन के रूप में है ना। इसको समाप्त करने के लिए, ये जो फ्रैक्शन है अंश बटे हर, इसको समाप्त करने के लिए नीचे की जो संख्याएं है ना, ये 2 3 6, इनका एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 6 आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, 6 में देंगे 3 से भाग 2, 6 में देंगे 6 से भाग 1। आपने देखा जो फ्रैक्शन था वो अनुपात में, एकदम सीधे सीधे अनुपात में, संख्या वाले अनुपात में चेंज हो गया। अब ये आसान हो जाएगा।
पूरे काम की मजदूरी कितनी मिली थी? 1200 रुपया। करीम की मजदूरी पूछा जा रहा है, करीम का कितना अनुपात है माय डियर फ्रेंड्स? 2। क्या करेंगे? 2/6 कर देंगे। यहाँ लिख देंगे किसका हिस्सा निकाल गए आप? करीम का हिस्सा निकाल गए। क्या निकाल गए? करीम का हिस्सा निकाल गए माय डियर फ्रेंड्स। तो अब सॉल्व कर लीजिए। 6 दूना 12 और ये 0 0, 400 रुपया आएगा करीम का हिस्सा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। देखिए नेक्स्ट, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग, सी ने शेष काम किया। ए, बी और सी। ए कितना कर रहा है? 1/3 भाग कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 2/5 भाग। और सी ने शेष काम। शेष काम निकालने के लिए देख लेते हैं कि ये दोनों कितना काम कर चुके हैं। 1/3 प्लस 2/5। इसको मैं सॉल्व करूंगा। एलसीएम 15, ये हो गया 5 और प्लस 3 दूना 6, 11/15। पूरा काम कितना? 1। आप बताइए, पूरा काम 1 माइनस 11/15 काम कर चुके हैं। तो मैं घटा दूंगा, घटाऊंगा तो ये 15 एलसीएम 15 माइनस 11, 4/15। क्लियर है? आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे। 15 काम में 11 काम हो चुका तो कितना काम बचा है? 4/15। क्लियर है? लेकिन एकदम बेसिक फंडे से आप करिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। ये हो गया 4/15। मैंने बताया था जब भी ये अंश बटे हर हो, फ्रैक्शन, उसको हटाने के लिए नीचे की संख्या है ना, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 5 15। क्या आएगा इसका? 15। तो 15 में क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। तो 15 में 5 से भाग देंगे 3 दूना 6। 15 में देंगे भाग तो ये क्या आ जाएगा? 4। क्या पूछा? सी की मजदूरी। तो यहाँ लिखेंगे सी की मजदूरी बराबर, क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स? सी की मजदूरी बराबर टोटल कितना रुपया है? 1350 रुपया है। और सी का हिस्सा कितना? 4 बटे सबका योग 11 4 15 हो जाएगा। और 15 9 135 0 और 9 चौके 36, 360 रुपया हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? 360 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। आपको मैं अब सिखाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ एकदम धुरंधर, एकदम आपको मास्टर ब्लास्टर में करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपया कमाते हैं। कह रहा 2 पुरुष 5 महिलाएं का काम, कह रहा कि तथा 2 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन का वेतन, ठीक है, का 6 दिन का वेतन 690 रुपया हो तो एक पुरुष का 1 दिन का वेतन। तो मान लेते हैं कि एक पुरुष का 1 दिन का वेतन x रुपया है। क्या मानेंगे? एक दिन का, एक पुरुष का वेतन x रुपया है और एक महिला का 1 दिन का वेतन जो है y रुपया है। क्लियर है? मैंने यहाँ माना ये पुरुष का 1 दिन का वेतन, ये मैंने माना है ये पुरुष का इधर है, ये मैंने माना है महिला का। क्लियर है? आइए क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि 5 पुरुष, मतलब एक पुरुष 1 दिन में x रुपया कमाएगा तो 5 पुरुष 5x रुपया कमाएंगे, तथा 3 महिला, तो एक महिला y रुपया कमाती तो 3 महिला 3y रुपया कमाएगी। तो 4 दिन में, 1 दिन का इसका 1 दिन का इसका, लिंक है 4 दिन में, तो 4 का मैं गुणा कर दूंगा और बराबर 580 रुपया कमाते हैं। ऐसा क्यों किया माय डियर फ्रेंड्स? क्यों? क्योंकि रुपया बराबर रुपया मुझसे करना था। क्लियर? देखो 5, मैंने माना था एक पुरुष का 1 दिन का वेतन x रुपया है, तो 5 पुरुष थे 5x रुपया कमाएंगे और 3 महिलाएं 3y रुपया कमाएंगे। दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो दोनों की मजदूरी, और कह रहे हैं 1 दिन नहीं 4 दिन काम करते हैं 580 रुपया कमाते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, इक्वेशन बनाने के लिए ये जो 4 इंटू में, इसको मैं इधर ले जाऊंगा इस संख्या के नीचे गुणा में, तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, 4 1 कम 4 हो जाएगा और 4 चौके 16 और 4 5 20 बन जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखिए, 2 पुरुष 5 महिलाएं 6 दिन का वेतन और गुणा 6 कितना कमाती हैं? 690 रुपया। तो आप देख लीजिए 2x प्लस 5y बराबर 6 कम 6, 6 कम 6, 6 5 30। दूसरा समीकरण हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको एक पुरुष का 1 दिन का वेतन निकालना, मतलब x का मान निकालना है। y को काट देते हैं, y कटेगा कैसे? 2 समीकरण है, एकदम क्लियर देखिएगा। यहाँ 3y है, यहाँ 5y है, तो मैं अगर इन दोनों का एलसीएम ले लूं 15 तो कैंसिल कर दूंगा। अब 15 करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ 5 का गुणा करूंगा,
मुझे यहाँ भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, गुणा 5। क्लियर है समीकरण नंबर 1 में? अगर 15 मुझे करना है तो 3 का मैं यहाँ गुणा करूंगा और 115 में भी 3 का गुणा कर दूंगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 50 25x और प्लस 5 थे 15y और 5 का यहाँ भी गुणा होगा, 50 25 और 5 के 20 तो 22 और 5 2 7 725। अब यहाँ गुणा होगा 3 दूना 6x और प्लस 5 3 15y और बराबर ये हो जाएगा 45 और 3 345। अब इसको काटने के लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटा देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 19x बराबर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 3। अब इसको काटूंगा मैं तो 19 दूना 38 और 0, ये x को यहीं पकड़ के रखूंगा, 19 को इधर ले जाऊंगा तो 19 दूना 38 0। क्या आ जाएगा, एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, 20 रुपया। देखिए आगे अपना आंसर एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह, कहो ना प्यार है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, एकदम आसान है। कह रहा 5 पुरुष और 3 महिलाएं, तो 5 पुरुष और 3 महिलाएं मतलब क्या, मिलकर काम कर रही ना, और कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। कितना पाती है, 580 रुपया। एक एक लाइन को जो कह रहा है मैंने कड़ी जोड़ दिया, इस क्वेश्चन बन गया। कह रहा है कि 2 पुरुष, अब मैं पुरुष जो 2 है ना, कह रहा है कि 2 पुरुष 5 महिलाएं। देखिए अब मैं यहां से बनाया हूं 2 पुरुष 5 महिला, और मैं 2 में x का क्यों गुणा करूं, क्योंकि मैंने माना है कि एक पुरुष x रुपया कमाता है, एक महिला y रुपया, तभी तो x का जो मान निकला मेरा आंसर हो गया। एक पुरुष का एक दिन का वेतन, x आया मेरा डायरेक्ट आंसर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। देखिए आई थिंक यहां से और अच्छे से मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। कह रहा 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपया मजदूरी पाते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपया पाते हैं। एक लड़के की एक दिन की मजदूरी, मैंने मान लिया कि एक लड़के की क्लियर है, एक लड़के की एक दिन की मजदूरी कितना है, y रुपया है। आप कहेंगे सर y रुपया क्यों माना, क्योंकि यहाँ 5 आदमी था, मैंने मान लिया कि एक आदमी जो है ना, एक आदमी की एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी x रुपया है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, एक आदमी की मैंने क्या माना है, x रुपया और प्लस लड़के की कितना माना है, y रुपया। तो 4 लड़के एक दिन में कितना कमाएंगे, 4 रुपया, तो यहाँ रुपया हो गया और बराबर रुपया मैं करूंगा, 500 रुपया पाते हैं वो एकदम। देखिए रुपया बराबर रुपया कर दिया, समीकरण नंबर 1 हो गया ये। समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 आदमी तो 3x, क्योंकि एक आदमी 100 रुपया कमाता है तो 3 आदमी 3x रुपया, और क्या दिया है, 2 लड़के तो 2y बराबर कितना कमाते हैं, 280 रुपया। एक बात बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको निकालना लड़के की मजदूरी, लड़के की मजदूरी मैंने क्या माना है, y रुपया, तो चलिए x को काट देते ना। अब x कैसे कटेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 3 का 15 होता है, तो इसका मतलब मैं क्या कर दूं, 3 का यहाँ गुणा कर दूं, 5 का यहाँ गुणा कर दूं। अब गुणा करने का मतलब होता है पूरे इक्वेशन में आपको गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 का यहाँ 5 का। क्लियर, इसमें 3 का किया तो मैंने हर जगह 3 का करूंगा। क्लियर है, यहाँ 5 का तो हर जगह 5 का, इक्वेशन बन जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, ये इक्वेशन बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 5 3 15x और प्लस 4 3 12y बराबर ये हो जाएगा 1500। ये हो जाएगा 5 3 15x और प्लस 5 दूना 10y बराबर हो जाएगा 0, 8 5 40 के 0 और 5 दूना 10 4 14। अब क्या करेंगे, आप घटा लेंगे तो कट जाएगा, ये घटाएंगे कट गया, यहाँ बचा 2y बराबर कितना हो जाएगा 100, y बराबर 50 रुपया। एक लड़के की एक दिन की मजदूरी कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, 50 रुपया। देखिए ना ऑप्शन नंबर बी, कहो ना प्यार है, एकदम क्लियर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे,
क्लियर है? यहां से मैं आपको बता रहा हूं इसको कैसे करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम किया, ये है एक साथ है काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए बी ने अकेले कितने दिन में शेष काम किया। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं ना। ए क्या करता है, 10 दिन में काम करता है, और बी क्या करता है उसे, बी उसे 15 दिन में करता है माय डियर फ्रेंड्स। कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। यहाँ पर लिख लीजिए कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो आप देख लीजिए कि कितना कुल काम है, दोनों का एलसीएम 30 क्या है कुल काम। यहाँ पर लिख देंगे पूरा काम कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 30 काम करना पूरा काम है। तो एक दिन का काम जिसको मैं बोलता हूँ कार्य क्षमता, एक दिन का काम जिसको बोला जाता है कार्य क्षमता, निकाल लीजिए एक दिन का काम कार्य क्षमता, ब्रैकेट में से कर लीजिए। देखिए 10 दिन में 30 खंबे लगाता है, एक दिन में 3 खंबे, ये है क्या इसकी कार्य क्षमता। 15 दिन में 30 खंबे लगाता भी, एक दिन में 2 खंबे लगाएगा, ये है क्या एक दिन का काम, या इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। अब देखिए कह रहा है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया तो परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया, इसका मतलब दोनों ने 2 दिन तक तो साथ में काम किया। तो देख लीजिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 5 खंबे लगाएंगे और 2 दिन तक साथ में काम करेंगे। आप क्या देखेंगे कि 10 खंबा लगाएंगे, कैसे 5 × 2 10 खंबे लगाएंगे। वो कितने खंबे लगाएंगे, 10 खंबे। कितने दिन में, 2। क्यों, क्योंकि एक दिन में वो 5 खंबे लगा रहे थे, 2 दिन में 10 खंबे। और टोटल कितने खंबे थे माय डियर फ्रेंड्स, आप कहेंगे सर टोटल खंबे थे 30, दोनों 2 दिन में लगा दिए 10 खंबे, बचे कितने खंबे, 20। टोटल काम कुल कितना बचा, 20। अब क्या कह रहा है, 2 दिन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। अब बताइए जो शेष 20 खंबे का काम करना है करेगा कौन, एक काम छोड़ के चला गया तो बी काम करेगा। उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2। मैंने आपको दिन निकालने के लिए बताया था कि पूरा काम बटे जिससे करवाना है उसकी कार्य क्षमता, पूरा काम 20, क्योंकि 20 काम बचा था 20 खंबे लगाना, और इसकी कार्य क्षमता 2 खंबे लगाने का। तो अब क्या करेगा, 10 दिन में पूरा खंबा लगा लेगा जो बचा था। ज्ञात कीजिए बी ने अकेले कितने दिन में शेष काम किया, क्या बोला है शेष काम, तो शेष काम था 20 खंबे लगाना, एक दिन में 2 खंबे लगाता 10 दिन में। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। देखा आपने, एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह आ गया। देखिए राम श्याम मोहन एक नाली की खुदाई क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरी करते हैं। तो आप यहां लिख लीजिए राम श्याम और मोहन। आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या कह रहा है कि ये 10 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ये 12 दिन में करते हैं, और ये 15 दिन में करते हैं। अलग अलग दिया था, तो आप निकाल लीजिए पूरा काम, कुल काम कितना है। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60 काम। यहाँ लिख लीजिएगा पूरा काम, और मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन लिखता हूं कि एकदम दिमाग में फिट हो जाए। और एक दिन का काम। चलिए माय डियर फ्रेंड्स सॉल्व जरा करते हैं। 10 दिन में 60 क्या करते हैं, नाली की खुदाई करते हैं। राम एक दिन में 6 नाली की खुदाई करेंगे, यही इनकी कार्य क्षमता होगी। 12 × 5 = 60, 5 नाली की खुदाई करेंगे। और 15 दिन में 60 नाली की खुदाई करते हैं तो ये 4 करेंगे। अब तीनों लोग, क्लियर है ना, क्या करें, तीनों ने एक साथ खुदाई किया परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़ के चला गया। जैसे श्याम खुदाई का काम छोड़ के चला गया और तीनों ने एक साथ काम शुरू किया था, तो 2 दिन तक माय डियर फ्रेंड्स तीनों ने खुदाई किया ना। देख लीजिए एक दिन में कितनी खुदाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 × 5 = 15,
15 नाली की खुदाई करते हैं। अब 2 दिन तक लगे रहे होंगे तो 15 दूना 30, 30 नाली की खुदाई कर दिए। टोटल था कितना नाली? 60, 30 ये क्या कर दिए? खुदाई कर दिए 2 दिन में, तो 30 शेष बचा है। क्लियर है? अब देखिए क्या कहानी है। कह रहा है कि अब खुदाई राम और श्याम करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 30 मैंने दिन के लिए बताया था, दिन के लिए मैंने आपको बताया था पूरा काम। 30 काम बचा। कौन कौन करेगा? राम और मोहन। राम ये रहा, एक दिन में 6 ये खुदाई कर देते हैं, ये 4, 6 4 10। ये क्या करेंगे? 3 दिन में दोनों मिलकर शेष बची हुई नाली की खुदाई कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी माय डियर फ्रेंड्स। कहो ना प्यार है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम करा सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो यहां लिख लीजिए ए कितने दिन में करता था माय डियर फ्रेंड्स? 10 दिन में। क्लियर है? और बी कितने दिन में करता था? बी करता था 15 दिन में। बी करता था 15 दिन में। और सी देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, सी कितने दिन में करता था? 20 दिन में करता था। आप निकाल लीजिए कि पूरा काम कितना है। तो पूरा काम क्या आएगा? तीनों कैल्शियम 60 आएगा माय डियर फ्रेंड्स। कितना आएगा पूरा काम? पूरा काम 60 आएगा। और क्या कर रहे थे? किसी काम, तो मान लीजिए 60 खंबे लगाने का काम है, तो 1 दिन का काम निकाल लीजिए। 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, इसी को मैं बोलता हूं कार्य क्षमता होता है। और जो पैसा होता है, मनी, हमेशा कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग ही बांटते हैं। देखिए 10 दिन में 60 खंबे लगाते तो 1 दिन में 6, 15 दिन में 60 तो 1 दिन में 4, 20 दिन में 60 तो 1 दिन में 3। क्या कहा है कि तीनों ने एक साथ आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद ए चला गया। तो 2 दिन बाद ए चला गया, इसका मतलब 2 दिन तक तीनों ने काम किया होगा। देख लेते हैं पहले 1 दिन में कितना कर रहे हैं तीनों। 6 4 10 3 13। ये जो 13 आ रहा है 1 दिन का आ रहा है, 13 खंबे लगा रहे हैं। क्लियर है? तो कितने दिन तक साथ में लगाए? 2 दिन तक तीनों ने। तो 13 दूना 26 खंबे साथ में लगाए माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? अब देख लीजिए शेष खंबे कितने बचे? शेष खंबे 60 माइनस 26। आप इसको करेंगे तो 4 और इसको घटाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचा आपका 4, तो हो गया 34 खंबे। शेष 34 खंबे बचे माय डियर फ्रेंड्स। अब क्या कह रहा है कि 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। आप बताइए 3 दिन बाद बी छोड़ गया तो 2 दिन तक हम उससे काम करा चुके हैं ना। जैसे 2 दिन क्या हुआ, एक के साथ काम किया, 3 दिन बाद छोड़ गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ। बस अब वो काम करेगा 1 दिन, 1 दिन बी और 1 दिन सी और काम करेंगे। तो बी व सी 1 दिन और काम करेंगे, तो 4 3 7 खंबा और लगाएंगे। तो देख लीजिए कितना शेष बचेगा? 7 और 2 27 खंबे बचेंगे माय डियर फ्रेंड्स। जो कि लगाएगा कौन? जो अब बचा हुआ है। बचा कौन है? ए भी छोड़ के चला गया, बी भी छोड़ के चला गया, सी लगाएगा। उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 3, तो 27/3। 9 दिन में माय डियर फ्रेंड्स बचे हुए शेष खंबे लगाएगा वो। ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए जब काम समाप्त होने के पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ दे तब कैसे लगाएंगे माय डियर फ्रेंड्स? एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं आपको कॉन्सेप्ट करने वाला हूं। जैसे बोला ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। देखिएगा ए क्या करता है, दीवार को कितने दिन में बनाएगा? 10 दिन में बनाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और बी कितने दिन में बनाएगा? बी उसे बनाएगा 15 दिन में। बी कितने दिन में बनाएगा? 15 दिन में। अब आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए कुल कितने दीवार बनाना है। दोनों कैल्शियम 30 दीवार बनाने का पूरा काम है। यहां मैं लिखता हूं कि पूरा काम, दोनों कैल्शियम पूरा काम होता है। और मैं निकालूंगा 1 दिन का काम, जिसको मैं बोलता हूं कार्य क्षमता। ब्रैकेट में कर लीजिए कार्य क्षमता। देखिए 10 दिन में 30 क्या करते हैं? दीवार बना लेते हैं। 1 दिन में
3 दीवार बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब 15 दिन में जब 30 दीवार बनाते हैं तो एक दिन में 2 दीवार। कहा कि यदि दोनों एक साथ काम करें और कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे, कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। मालूम है अगर बी काम नहीं छोड़ता तो 8 दिन से कम समय में पूरा हो जाता, लेकिन हमने ठेका ले रखा है कि 8 दिन में ही हमें कंप्लीट करना है पूरा दीवार। अब क्या करेंगे, एक बात बताइए कि ये 8 दिन में बन जाए, बी को बीच में से कुछ दिन काम करने के बाद हटाना है, ए तो पूरा का पूरा 8 दिन तक लगा रहा होगा। देख लीजिए एक दिन में वो लगाता है 8 खम्भे, 8 दिन तक पूरा वो लगा रहा, 8 3 के 24 खम्भे हो तो पूरा लगाया माय डियर फ्रेंड्स। 8 खम्भे 8 3 के 24 खम्भे पूरा लगाया, पूरे खम्भे 33 24 लगाया होगा, तो 6 खम्भे कौन लगाया होगा, बी। कितने दिन में देख लीजिए, 6 खम्भे, एक दिन में 2 लगाता है तो 6 खम्भे लगाना है, 3 दिन में लगाया होगा कौन, बी। क्लियर, यही तो बचा हुआ है। देखिए दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे, कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। जब बी काम छोड़ दे पहले, इसका मतलब ए पूरा 8 दिन तक लगा रहा, 8 दिन तक लगा रहा तो 8 3 के 24 खम्भे वो लगाएगा ना माय डियर फ्रेंड्स। 30 खम्भे तो 24 लग गए, बचे कितने 6, और बी की काम क्षमता कितनी 2, 3 दिन में लगाएगा। तो कह रहा है कि काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे, तो पूरा का पूरा 8 दिन में काम समाप्त हो रहा था, अब 3 दिन में लगा लिया, तो अब उसको 3 दिन बाद छोड़ देना चाहिए। क्लियर है। अब हम क्या बोलेंगे, 5 दिन पहले काम समाप्त होने के, जैसे 3 दिन काम करके अपना निपट गया, अब हम उसको भेज देंगे घर ना, लेकिन बोला है कि काम समाप्त होने के कितने दिन पहले, तो काम समाप्त हो रहा था 8 दिन, और कितने दिन पहले हम घर भेज रहे हैं, 3 दिन में काम हो गया, घर भेज दिए, मतलब 5 दिन पहले काम समाप्त होने के हम उसे घर भेज दिए। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली राइट हो गए माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। अब देखिए ABC एक खेत की निराई क्रमशः 36 दिन 54 दिन 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में होगी। 11 नंबर का क्वेश्चन आप एकदम सेम टू सेम है, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करेंगे। क्लियर है। अभी हम और आगे पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स MDH मसाले। आज हम क्या करेंगे, हम बहुत स्वादिष्ट कचालू छोला सब बनाने वाले हैं MDH मसाले डालकर। क्लियर है। देखिए MDH मसाले आज हमारे बहुत काम आने वाले हैं। क्लियर है। दादा प्रचार करते हैं ना MDH मसाले वाले, वो जिनके पास मोच है, राजस्थान वाले। क्लियर है। अब देखिए उनका ये MDH मसाला कितना तगड़ा काम आने वाला है। क्या करेंगे, MDH मसाले वर्क करेगा ना, और किसमें वर्क करेगा, सब्जी में, तो वर्क करेगा, तो वर्क से हो जाएगा पहला काम। क्लियर है। और पहला MDH मसाले फिर से लिखेंगे MDH मसाले, और ये भी वर्क करेगा, तो ये हो जाएगा वर्क 2 आपने देखा कितना शानदार फॉर्मूला बन गया है। ये है फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। अभी ये फॉर्मूला आपको एकदम मखमल की तरह रटवा देंगे। देखिए कैसे। M को पहले समझ लीजिए है क्या, ये है मैन पावर। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मैन पावर, और वुमेन पावर भी है, बॉय पावर है, गर्ल पावर, ये सभी का पावर है। क्लियर है। मतलब M के जगह क्या रखेंगे, संख्या रखेंगे, जितने आदमी दिए होंगे, या जितने औरत, जितने बच्चे, जितने लड़कियां, जितने गाय, जितने भैंस, ये सब यहाँ रखेंगे। और डे क्या है, D1 क्या है, डी समझिए, डी का मतलब होता है डे, डे का मतलब होता है यहाँ रखेंगे दिन। क्लियर है। एच का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स आवर्स, तो यहाँ क्या रखेंगे आप, यहाँ रखेंगे घंटे, घंटा, जो बोल लीजिए आप, चाहे घंटे बोलिए चाहे घंटा बोलिए। और वर्ग के जगह क्या रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, काम, जैसे एक बांध बनाने का काम है, 2 बांध बनाने का काम है, ये सब काम होते हैं। रुपया भी काम में आता है, किसी दीवार को बनाना है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब काम में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं, कर अब 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। आप देखिए MDH का फॉर्मूला रखिए, MDH देख लिए, यहाँ रख लीजिए W। MDH मसाले क्या करता है, वर्क करता है, रख दिया।
अब पहले वाले के लिए क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, पहले वाले के लिए 1 1 1 1, दूसरे वाले के लिए 2 2 2 2। चलिए डाटा पुट करिए। 12 व्यक्ति मतलब M1 का मान दिया ना 12 व्यक्ति गुणा, कह रहा है किसी काम को 8 दिन में, 8 दिन का मतलब दिया है ना दिन, और घंटा नहीं दिया, आप क्या कर सकते हैं उसकी जगह 1 रख दीजिए। कह रहा है किसी काम को मतलब एक काम को 1 रख लिया आपने। अगला कह रहा है 16 व्यक्ति मतलब दूसरे डाटा के लिए M2 के लिए दिया है, उस कह रहा है उसे कितने दिन में, मतलब D2 आपसे पूछ रहा है। और हावर नहीं यहां भी दिया तो नहीं, वहां 1 1 रख लेंगे, और यहां भी काम क्या है वही है। अब माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहां आप लिखेंगे 12 गुणा 8, क्लियर है। अरे 1 का गुणा होगा उतना ही, 1 का भाग होगा उतना ही, 16 गुणा D2। आपको मैंने बहुत आसान एक बात सिखा रखी है माय डियर फ्रेंड्स, क्या, जिसको निकालना उसको यही पकड़ के रखेंगे, पकड़ के रखिए। अब क्या करेंगे 12 गुणा 8 बटे 16, 8 गुना 16 और 2 से काटेंगे ये 6, तो क्या होगा 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी रहेगा। देखिए ये बी माय डियर फ्रेंड्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कैसे आया। देखिए कह रहा है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। इसमें आदमी भी दिया, हावर भी दिया, टाइम भी दिया है और बांध वर्क भी दिया है। आइए एमडीएच मसाले का वर्क कराते हैं। एमडीएच मसाला वर्क करेगा, एमडीएच मसाला वर्क करेगा, और सब्जी खा के बोलेंगे वाओ मजा आ गया। 1 1 1 1 2 2 2 2। अब देखिए दिया है 15 आदमी, क्लियर है। 10 दिन में, दिन के जगह दिन रखूंगा ना मैं, 10 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करें। खोज खोज के लिख रहा हूं मैं पहले वाली लाइन में से। 15 आदमी, फिर दिया 10 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक बांध बनाते हैं, ये हो गया कंप्लीट। दूसरा कह रहा है 12 व्यक्ति, क्या दिया माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा दिया है 12 व्यक्ति और 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, तो दिन नहीं दिया तो यही तो निकालना है कितने दिन में, और कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 10 घंटे। कह रहा है 12 व्यक्ति 15 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध को बना लेंगे, मतलब एक ही बांध है, एक ही बांध। अब मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा इसको। 15 गुणा 8 गुणा 10, अभी मैं गुणा नहीं करूंगा, बस इसको देख लूंगा, एक का गुणा किया एक का भाग किया वही रहेगा, क्लियर है। जिसको निकालना उसको पकड़ के वही रहने दूंगा, मैं पकड़ के वही रहने दिया। ये जो तो गुणा में है ना, बराबर इधर जाते हैं तो भाग में हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे भाग में, तो 12 गुणा 10। अब 12 गुणा 10 होगा, क्लियर है, 12 गुणा 10। अब मचा दीजिए कट्टम पिट्टम, 10 से 10 कट गया, 4 गुना 8, अरे 4 तिहाई 12 और 4 गुना 8, 3 5 15, 10 दिन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बाहुबली एकदम सही हो जाएंगे, क्लियर है। एमडीएच मसाले का एकदम स्वाद चारों तरफ उड़ रहा होगा। देखिए 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना तालाब 14 दिन में खोद देंगे। देखिए मैं लिखूंगा एमडीएच, क्या लिखूंगा एमडीएच, और एमडीएच मसाले क्या करता है, वर्क करता है, और दूसरी बार भी एमडीएच मसाले वर्क करेगा चाहे जितनी बार डालिए। अब पहले के लिए 1 1 1 1, इसके लिए 2 2 2 2 हो गया फॉर्मूला। इसमें आपको पुट करना है। देखिए 20 व्यक्ति मतलब दिया है ना, 20 व्यक्ति मैन की जगह 7 घंटे, इसके मतलब हावर की जगह रखूंगा। आप खोजूंगा दिन दिया है ना, इस यहाँ 3, तो मैं यहाँ रखूंगा 12 और गुणा 7। आप इधर उधर भी रख देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीख रहे हैं ना तो एकदम अच्छे से सीखिए। एक तालाब खोदते हैं, फिर कह रहा है 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करके, S2 पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में, 14 दिन दिया है और हमसे S2 पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 2 गुना बड़ा तालाब, तो काम अब क्या हो गया, 2 गुना तालाब खोदना है, मतलब 2 तालाब खोदना है। अब मैं क्या करूंगा, पहले तिर्यक गुणा कर लेता हूं मैं, अभी कट्टम पिट्टम नहीं बचाऊंगा, क्लियर है। 20 गुणा 12 गुणा 7 गुणा 2 और बराबर 24 गुणा 14 गुणा S2, क्लियर है। अब S2 को जिसको निकालना उसको पकड़ के वही रहने देंगे, क्लियर है।
अब क्या करेंगे, 20 गुणा 12 गुणा 7 और गुणा 2 अब बटे 24 गुणा 14। अब इसको क्या करेंगे, कट्टम पिट्टम कर देंगे। 7 दूना 14 और 12 दूना 24, 2 से 2 को काट दिया, 2 से काटेंगे 10। कितने घंटे प्रतिदिन काम करके माय डियर फ्रेंड्स, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके। कितने घंटे, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके। क्लियर है। देखिए 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगे। फिर से MDH मसाले क्या करेगा, वर्क करेगा। MDH मसाले वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा। 1 1 1 1 2 2 2 2। कितना आसान है। 24 मजदूर, अरे यही तो दिया है, मैं गुणा 8 घंटे हावर की जगह रखूंगा। प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन दिया ना। और कितने घंटे, 8। और क्या बोला था, एक सड़क, तो एक काम है, एक सड़क का काम बनाना है। और दूसरे में क्या बोला है, 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगे। मतलब हमसे D2 ही पूछा जा रहा था। और कितना घंटा दिया था, 6 घंटा। और क्या बोला था, 3 गुनी लंबी सड़क बनाना, मतलब 3 सड़क बनाना है। पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, 3 इधर गुणा 1 इधर गुणा, तो 24 गुणा 15 गुणा 8 गुणा 3। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, 48 गुणा D2 और गुणा 6। मुझे D2 निकालना तो उसको मैं यही रहने दूंगा। देखिए क्या मैं लिखूंगा, 24 गुणा 15 और गुणा 8 गुणा 3 और बटे क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 48 और गुणा 6 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कट्टम पिट्टम करेंगे। 8 छक्का 48, क्लियर है, और 6 चौके 24, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 15 दूना 30 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम। बस कट्टम पिट्टम आप सही से सीख लीजिए, फिर मैं आपको मास्टर ब्लास्टर बना दूंगा हर एक क्वेश्चन में। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे आप। देखिए MDH कैसे पता चला, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपया कमाते, तो सारा डाटा पुट कर सकते हैं हम। ये क्या करेगा, वर्क करेगा। दूसरे के लिए भी MDH मसाला वर्क करेगा। क्लियर है। ये लगाएंगे कहाँ, जहाँ मैन दिया हो, दिन दिया हो, काम दिया हो, या मैन दिया हो, घंटा दिया हो, काम दिया हो। क्लियर है, वहां लगाते हैं इसको। जो अगर है इसमें से 2 दिया या 3 दिया, 4 दिया, तो हर जगह यहाँ लगाएंगे। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो दिन नहीं दिया, एक मान लीजिए, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपया कमाते। तो कमाने का काम क्या है, ये काम में आ जाएगा, रुपया क्या आ जाएगा, काम में आ जाएगा, वर्क में। यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 1 1 2 2 2। देखिए अब क्या कह रहा है, 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके, दिन नहीं दिया तो उसके लिए एक मैंने मान लिया। और कह रहा है कितने रुपए कमा लेंगे, तो मान लीजिए कि x रुपए कमा लेंगे आप। अब आप इसको सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। क्या करेंगे, पहले तिर्यक गुणा कर लीजिए। 12 गुणा 8 गुणा x बराबर 18 गुणा 12 गुणा 480। आपको क्या निकालना है, x। जिसको निकालना पकड़ के वहीं रखेंगे, जाने नहीं देंगे। और ये दोनों गुणा में है, तो बराबर उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। क्लियर है। ये एक बार नहीं, मैं आपको 50 बार बात बता चुका हूँ। 8 गुणे 12, 12 से 12 कैंसिल, 8 छक्का 48, और आप गुणा कर देंगे 8 छक्का 48 के, 8 हाथ से लगा 4 और 6 4 10, 1080 रुपया आ गए माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। देखिए 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डालियां बनाती हैं। क्लियर है। ये 2 बार लिख गया है, एक बार होगा। 100 डालियां बनाती हैं। कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियां बनाएंगी। एकदम अभी लगाएंगे। ये हैं कौन से, MDH मसाले हैं। MDH मसाले वर्क करेगा। MDH मसाले क्या करेगा, वर्क करेगा। आई थिंक आपको रखना आ गया होगा। पहले 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 के लिए, ये दूसरे 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 दूसरे। अब पहले वाले का मतलब पहली लाइन में जो होता है, जैसे 8 महिलाएं हैं, 8 हो गया। मैंने क्या बताया, मैन पावर, चाहे वुमेन पावर, चाहे गर्ल पावर, चाहे बॉय पावर, सब यहाँ रखते हैं, 8 रख दिया। 10 घंटे
तो हावर दिया है वो, और कितने दिन, दिन दिया है ना 6 दिन, और कितने हावर 10, 100 डालियां बनाती। काम क्या है यहाँ, डालियां बनाने का, सॉरी डलिया बनाने का। कितनी महिलाएं, तो कितनी महिलाएं नहीं दिया, मान लिया मैंने x महिलाएं, और या तो महिलाएं कितनी है तो मान लीजिए m2 निकालना, x मान लिया मैंने। क्या बोला, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 200 डालियां बना लेंगे। आप क्या करिए माय डियर फ्रेंड्स, पहले तिर्यक गुणा कर लीजिए। मैं इसलिए बताता हूं ना कि ज्यादा ताम झाम मत करिए, वरना आप कंफ्यूज होंगे। पहले तिर्यक गुणा कर लीजिए। पहले अगर आप सीख रहे हैं ना तो इधर उधर का कट्टम पिट्टम मत किया करिए, वरना आप लाइफ टाइम कंफ्यूज या रहेंगे। आप क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगले स्टेप में आप आ ही जाएंगे ना अपने लाइन पर। इस x को निकालना है तो इसको मैं यही रहने दूंगा, और ये सब गुणा में तो भाग में हो जाएगा। 8 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 200, और क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बटे 12 गुणा 8 गुणा 100। इसको आपको सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए कट्टम पिट्टम मचा देते हैं। काट दिया, 00 से 00 काट दिया। अब 8 से 8 काट दिया, 6 गुना 12, 2 काट दिया। अब क्या है, 2 से मैंने 2 को काट दिया, 10 आ गया। 10 महिलाएं आ गया माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, क्योंकि x मैंने माना था महिलाओं की संख्या। बाहुबली आ गए, कहो न प्यार है, कैसे नहीं आएंगे। देखिए 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोदते हैं। अब काम क्या आ गया, इतना मीटर लंबी नाली खोदना, इतना लंबाई, इतना चौड़ाई, इतना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सब काम ही तो है। जैसे काम को ध्यान से समझिए, रुपया कमाना काम है, इतना मीटर लंबी नाली खोदना काम है, इतना मीटर लंबाई, इतना चौड़ाई, ये सब काम है। इतना डलियों को बुनना, सड़क बनाना, बांध बनाना, ये सब काम में है। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा माय डियर फ्रेंड। और एमडीएच मसाले भी तो आप एकदम फेवरेट हो गया होगा। एमडीएच मसाला क्या करेगा, ये काम करेगा। एमडीएच मसाला क्या करेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये काम करेगा। चलिए काम कराते हैं एमडीएच मसाले को। 48 में रख दूंगा मजदूर की जगह, m के जगह m1 के जगह m1 d1 s1 1 2 2 2 2 तूफान की तरह मैंने लिख दिया। 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। क्लियर, अब एकदम मैंने डाटा लिख दिया। कहा है कि 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में, तो मैं पहले दिन लिखता हूं तो खोज के दिन लिख दिया। और कितना दिन दिया, अरे 35 दिन लिखा, कितना घंटे, 8 घंटे काम करके। अब कह रहा है कि कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे, इसका नहीं दिया है, इसका मैंने x मान लिया, W2 कहने दीजिए। क्लियर है, इसको पहले तिर्यक गुणा कर लेते हैं नीचे वाला माय डियर फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, 48 गुणा 15 गुणा 7 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुणा 35 गुणा 8 और गुणा 300। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, x को निकालना है, जिसको निकालना है उसको वही कहने देंगे। फिर क्या करेंगे, 90 गुणा 35 गुणा 8 गुणा 300, और क्या करेंगे, बटे कर लेंगे। ये गुणा में है तो बटा हो जाएगा। 48 गुणा 15 गुणा 7। अब मचा दीजिए कट्टम पिट्टम एकदम खतरनाक वाला। 8 छक्का 48, 6 और 15 छक्का 90, 15, 15 से 15 कैंसिल, 7, ये हो गया 5 और 5 गुणा 300 बचा, 5 गुणा 300 क्या आ जाएगा, 1500 मीटर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अरे डाटा रखना है, कट्टम पिट्टम करना है, इन सब सवालों में तो दम ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए 28 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 35 मजदूर, वही बात, MDH, ये क्या करेगा, वर्क करेगा, MDH वर्क करेगा। पहले के लिए 1 1 1 1 2 2 2 2। अब देखिए 28 मजदूर हैं, तो मैंने रख दिया 28 मजदूर। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन, तो 5 दिन में पहले रखूंगा और 8 घंटे प्रतिदिन काम करके। और कार्य कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी। क्लियर है, बराबर
कह रहा 35 मजदूर, तो 35 मजदूर और गुणा कह रहा कि 15 दिन में, तो 15 दिन दिया है, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो मैंने रख दिया 10। अब क्या दिया माय डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी, तो कितने मीटर लंबी नहीं दिया है ना, यही तो लंबाई गुणा चौड़ाई काम था, यही लंबाई गुणा चौड़ाई दिया, लंबाई निकालना। और मैंने माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या बताया, जरा इसको ऊपर कर लेते हैं। मैंने यही तो बताया कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है पहले इसको निपटा लिया करिए, कट्टम पिट्टम नहीं कर, लाख आपको दिख रहा है, क्लियर है, कट्टम पिट्टम करना ही नहीं है, अभी मचाएंगे ना गर्दा इसका, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर तो लीजिए, कर लिया मैंने, 25 गुणा x इधर कर लिया, इधर क्या था 35 गुणा 15 गुणा 10। अब मुझे निकालना x, तो जिसको निकालना पकड़ के ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 35 गुणा 15 गुणा 10 हो जाएगा, क्लियर है, 35 गुणा 15 गुणा 10, इधर वाला भी तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, 20 गुणा 120, इसको तो बिल्कुल मत भूलिए, गुणा 20 और गुणा 120। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सब इनटू में है ना, इसके बटे में आ जाएंगे, बटे में कर लीजिए, 28 गुणा 5 गुणा 8 और गुणा 25। चलिए कट्टम पिट्टम मचा दीजिए, क्लियर है। अब आप क्या करिए, इसे 5 से काट देते हैं, 5 तिहाई 15 काट दिया, 5 तिहाई 15। अब आप क्या करिए, इससे काटिए 4 से, 4 5 20 और 4 गुना 8 और 2 से काट दीजिए, ये 5 बार में कट गया, क्लियर है। अब 7 से काट दीजिए, 7 5 35 और 7 चौके 28, क्लियर है। अब क्या करेंगे, आप इससे 5 से काट दीजिए, 50 25 के 5 और 5 गुना 10, 5 गुना 10 और 5 चौके 20, क्लियर है। 4 से काट दीजिए, 4 छक्का 24 और 5 से काट दीजिए, 5 से 5, बचा क्या माय डियर फ्रेंड्स, 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 6। इसको आपको सॉल्व करना है, 6 5 30 और 30 तिहाई 90, 90 5 होता है 450 मीटर। कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स, 450 मीटर। कौन से ऑप्शन में है 450 मीटर, 450 मीटर है माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में, कहो ना प्यार है, आ गया। देखिए एक क्वेश्चन और है माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का 20 नंबर का आपको सॉल्व करके आंसर देना है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आज के लिए माय डियर फ्रेंड्स बस इतना ही, बहुत जम के पढ़ाई करिएगा, पेपर की खोपड़ी में आपको छेद करना है, एक सीट अपना कंफर्म करना है। वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं पाइप टंकी सिखाऊंगा, उसको भी बहुत अच्छे सीखना है। CI SI एवरेज जितने टॉपिक बचे हैं यूपी पुलिस SSC GD के, मैं बहुत जल्द ही कंप्लीट करा दूंगा। बहुत लगन से, बहुत मन से पढ़ाई करिएगा। कहा गया द परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, अपनी प्रैक्टिस को एकदम परफेक्ट करना है, क्लियर है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।